ले जी, अमेजोन होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट एक्टिवेट कैसे होती है। यहाँ पे ये देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है आसिफ। आपने अगर इस प्रोडक्ट के साथ बैठना है, पहले आपने ये वेरीफाई कर लेना है कि इस प्रोडक्ट क्या ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। वो क्या होती है विनिंग प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड ना बेच रहा हो। तो ब्रांड का नाम क्या है यहाँ पे बताएं ज़रा, जीवो। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे आएँ, ये विंडो वो वाली बाय नाउ के नीचे यहाँ पे देखें आके लिखा हुआ है सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम। शिप फ्रॉम का मतलब है अमेजोन बेच रहा है, ओ अमेजोन डिलीवर कर रहा है, और सोल्ड बाय उस सेलर का नाम ये है जो बेच रहा है। तो शिप फ्रॉम अगर अमेजोन डिलीवर करता है तो वो मॉडल क्या कहलाता है, एफ बी। और बेचने वाला कौन है, एक सेलर है, ब्रांड खुद जैवो खुद। तो 100% श्योर है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, और इसकी परमिशन लेकर ना इस ब्रांड से ये सेलर बैठा हुआ है। तो भाई अगर ये बेच रहा है तो हम क्यों नहीं बेच सकते। ये सारी समरी लाइव दिखा दी मैंने आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और देखनी है कि जब एक प्रोडक्ट ब्रांड से लेकर डिफरेंट लोग बेच रहे होते हैं तो अमेजोन के मुंह में भी पानी आ रहा होता है। वो कहता है चलो भी मैं भी इन्वेंट्री लेके बैठ जाता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, आई एम द ओनर। तो यहाँ पे आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि अमेजोन भी बेच रहा होता है, amazon.com, अमेजोन मार्केट, अमेजोन होलसेल लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो विनिंग प्रोडक्ट ही है। तो अमेजोन हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ देर के लिए आता है। आज मैं आपको शीट में एंट्रीज करके दिखाऊंगा उसकी कैसे करनी है आपने। तो फिलहाल यहाँ पे अमेजोन भी नहीं है, ब्रांड भी नहीं है। तो अब एक टर्म यूज हम करेंगे BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। ये क्या होता है, अमेजोन अपने सेलर्स को एक रैंक देता है कैटेगरीज वाइज, कैटेगरी वाइज। अगर वो रैंक वो पोजीशन 50,000 से नीचे है तो वो सेलर गुड है, यानी कि वो महीने का कुछ ना कुछ बेच रहा है, उसको अर्निंग आ रही है, उसकी प्रोडक्ट चल रही है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं। अगर उसका पोजीशन नंबर BSR 50,000 से ऊपर चला गया है, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो वो एक अच्छा सेलर नहीं है। चाहे आपने मेहनत करके प्रोडक्ट निकाली थी, फौरन से प्रोडक्ट को बंद कर दें। वो कहाँ पे लिखा हुआ होता है, फिर चले जाए नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। कहाँ है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, नीचे आ जाए, ये है ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आए, ये लिखे बेस्ट सेलर्स रैंक आसिम के ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ 3। और ये मेन कैटेगरी का लेना है, सब कैटेगरीज का नहीं लेना। 3 नंबर सेलर है ये दुनिया का, यानी कि अमेजोन ने इसको इतना अच्छा करार दिया है। और ये मेरी नज़र के मुताबिक जिसका 3 BSR होता है तो वो महीने का कम से कम 20 से 25 हज़ार डॉलर कमा रहा होता है महीने का। और उसके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर मंथ जो हैं वो 500 प्लस होते हैं महीने के। ये 500 आइटम बेच रहा है, ये इतना अच्छा सेलर है। जहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें ना एक और चीज़ भी वेरीफाई करनी होती है होलसेल इसमें मैनुअल हंटिंग में। वो क्या है, कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग ऐसे ज़रूर हों जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन को दी हों। तीसरे हम बनेंगे, तीसरे हम बनेंगे। आए देखिए जी, अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप आए, एक प्रोडक्ट, एक सेलर ये है जिसने अमेजोन को प्रोडक्ट दी हुई है, बाकी यहाँ से हम ढूंढते हैं। दूसरा ये FBM आ गया, जब बेचने वाला सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम सेम हो तो क्या कहलाता है, सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम सेम हो तो क्या कहलाता है, ये भी FBM। हमें इससे कंसर्न, ये देखो इंटरनेट ब्रांड्स, ये एक सेलर है जिसने अपनी इन्वेंट्री किसको दी है, 2 FBM हो नहीं गए, एक वो शुरू में था, एक ये था। तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है, अब मैं लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। अगला स्टेप ये है कि हमने अब ये चेक करना है कि इस ब्रांड के ऊपर क्या अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। क्यों, क्योंकि मैंने भी 7 सेलर ऑलरेडी हैं और 8वां मैंने बन के यहाँ बैठना है। मैंने भी इस ब्रांड की प्रोडक्ट को बेचना और नीचे आके बैठना है। तो इसकी अप्रूवल क्या रिक्वायर्ड होगी, तो आप यहाँ से इसका आसिन कॉपी करेंगे। आसिन कॉपी करने के बाद अमेजोन के अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ पे आके इस आसिन को पेस्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट्स जो मैंने किया था, वहाँ पे आके 2 किस्म की लिस्टिंग होती है, एक न्यू लिस्टिंग ब्लैंक और एक ऐसी लिस्टिंग जो ऑलरेडी चल रही होती है। आप यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक कर दें और ये आपको अमेजोन का अकाउंट दिखाएगा। क्या आप उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने हाँ इसकी बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट आपके बारे में कहा जाता है, बताएं कि ये न्यू चाहिए या यूज़ चाहिए। मैंने ज़ाहिर बात है न्यू लिस्टिंग करनी है, तो ये क्या लिखा हुआ आ गया है, वो क्या लिखा हुआ आ गया, अप्लाई टू। इसका मतलब होता है अप्लाई करें मीन्स परमिशन लें ब्रांड से। तो चलो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया फ़ौरन से। वो क्या है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लें, आपको होलसेल मॉडल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल टू सेल, यू नीड आपको अप्रूवल चाहिए, किससे चाहिए, पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड डिवाइसेस इन न्यू कंडीशंस। ज़ैवो एक ब्रांड है, आप इस ब्रांड से रब्ता करें, इसकी वेबसाइट ढूंढें, इसका फ़ोन नंबर ढूंढें, इसकी ईमेल ढूंढें, कोई ना कोई ऐसा सोर्स ढूंढें जिससे आप उससे बात कर सकें। जब आप उससे बात कर लेंगे, उससे आपने बताना है कि मेरी LLC भी है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट भी है, मैं ऑलरेडी अमेज़ोन पे काम कर रहा हूँ, मुझे आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट लोगों को दे के बैठे हुए हैं, तो मैं भी आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। तो वो आपको परमिशन ज़रूर देगा, लेकिन विद द मिनिमम अमाउंट एंड मिनिमम ऑर्डर वैल्यू एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ, कि भाई कम से कम 200 पीस मैं आपको दूंगा। जब आप उसको 200 पीस की कोटेशन ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको कहेगा भाई मुझे पे कर दो। आप क्लाइंट से कहोगे कि भाई ये ब्रांड की प्रोडक्ट में ढूंढी थी, लिहाजा अपना कार्ड दें, तो वो अपने कार्ड से पेपाल के थ्रू जैसे भी उसने पे करना, लिंक आपको दे दिया जाता है, आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसी पेमेंट प्रोसेस होती है तो ये जो ब्रांड होता है ये उसके LLC के नाम के ऊपर एक इनवाइस इशू कर देता है, एक लेटर इशू कर देता है, एक ऑथराइजेशन इनवाइस लेटर इशू कर देता है। वो जो ऑथराइजेशन लेटर या इनवाइस होती है ना, वो यहाँ पे अमेज़न मांग रहा है। वो कहता है क्या तुमने बात कर ली है ब्रांड से, कर ली है तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करो ज़रा। तो अभी तो ये अकाउंट इसमें नहीं आ रहा, एनीवे हम कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ आता है कि बताएं वो प्रोडक्ट जिसका ऊपर आपने बात की है उसकी वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ली हैं ब्रांड से। तो यहाँ पे मैं दोबारा ना कोई और लिस्टिंग करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट, शोर ना करें प्लीज़, रिकॉर्डिंग लगाई हुई है मैंने। ये वाला लेते हैं यहाँ से। वो पेस्टिसाइड्स में चला गया ना, तो पेस्टिसाइड्स वाली जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उसको अमूमन अकाउंट अलाउ नहीं कर रहे होते। ये मैंने कोई और प्रोडक्ट लिया बॉर्डर वाली, ठीक है, ये वाली। इसको क्लिक करें, अब सेल के ऊपर क्लिक करें, न्यू अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई है। यहाँ पे मैंने इस ब्रांड से बात कर ली, इनवाइस ले ली। अब मैं अमेज़न को वो इनवाइस देने लगा हूँ कि भाई मेरी उस ब्रांड से बात हो गई हुई है, मेरी उस ब्रांड से बात। यहाँ पर देखिए अब अमेज़न मुझे क्या कह रहा है, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल एनरबोर्न ब्रांड्स आइटम्स, सबमिट डॉक्यूमेंट एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट 1 परचेज इनवाइस, कम से कम एक इनवाइस दिखा दो अमेज़न को जो 3 फरवरी 2025 6 माह पुरानी ना हो, और उसके ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ हो, एड्रेस भी लिखा हुआ हो, कौन सा, LLC वाला, और उसके ऊपर जनाब कम से कम 10 यूनिट की इनवाइस वो हो, और कोई भी उसके ऊपर कटिंग ओमिटिंग ना हुई हो, और आपने वो इनवाइस यहाँ पे आके सेट करके सेट कर देनी है, और नीचे जनाब आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है, एग्रीड सबमिट। तो अमेज़न 24 आवर 48 आवर्स का टाइम देगा, अमेज़न उस ब्रांड को कॉल करेगा, अमेज़न उस ब्रांड को फ़ोन करेगा कि भाई क्या तुमने वाकई ही ये खुरम की LLC है, तो ये उसका नाम है, ये उसने मुझे इनवाइस दिखाई है, क्या ये रियल है, या ईमेल करेगा या फ़ोन करेगा। तो अमेज़न कहेगा हाँ, ओ ब्रांड कहेगा हाँ हाँ मेरी बात हो गई है, मैंने तो उससे पेमेंट भी ले ली है, तो आप इसको अलाउ कर दें, आप इसको अलाउ। तो अमेज़न फ़ौरन से आपको अलाउ कर देगा। जैसे ही अमेज़न आपको अलाउ करेगा, अमेज़न आपको अलाउ करेगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द प्राइस, कि आप कितने की बेचना चाहते हैं, क्या आप FBA करना चाहते हैं या FBM करना चाहते हैं। तो अमेज़न जो आपको विंडो दिखाता है अप्रूवल के बाद, वो कुछ इस तरह की होती है, उसकी मैं शक्ल दिखा देता हूँ आपको। वो विंडो कुछ इस तरह की होती है। एक मिनट, वो विंडो की शक्ल इस तरह की होती है कि आपने सिर्फ ये ऑफर का पेज आपको दिखाया जाता है,
आपने यहाँ पे आके बताना होता है कि आप कितने की बेचेंगे, लिस्ट प्राइस। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये FBA होगी या FBM होगी, तो वो चीज़ आपने डिक्लेयर करनी होती है। मैं किसी और प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। वो विंडो दिखानी है मैंने आपको जो अमेजोन विंडो डिक्लेयर करता है। आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कोई इमेजेस ऐड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, प्राइस और चैनल ऑफ फुलफिलमेंट लिखना होता है बस। एक मिनट है, ये देखें जी, आपके सामने विंडो आती है तो यहाँ पे आपने प्राइस लिखनी होती है कि मैं इतने की बेचूंगा, और उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ये वाला मार्केट प्लेसेस, कि अगर आपने FBA करना है या FBM करना है। यहाँ पे देखें हमने FBA सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमने FBA के तौर पे बताया हुआ कि कनाडा में, अमेरिका में और मैक्सिको में मैंने इसको बेचना है। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्केट प्लेसेस स्विच कर लेते हैं, और यहाँ पे ये FBA की लिस्टिंग है जो मैंने आपको दिखाई है। तो सिंपल हम प्राइस डिक्लेयर करते हैं और FBA या FBM डिसाइड करते हैं, और आपकी प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाती है लाइक अ होलसेल। यानी कि होलसेल मॉडल मैंने आपको एक पूरी समरी में बताया है कि होलसेल में क्या होता है कि आप किसी के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं, अपनी लिस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। और जो हंटिंग है उसका क्राइटेरिया मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में दिखा दिया। अब ये प्रोडक्ट्स जब आप ब्रांड को ऑर्डर कर रहे होते हैं ना कि मेरी इन्वेंट्री अमेजोन को देनी है, तो ब्रांड आपको शिपमेंट के बारे में बताता है कि भाई आप अपने अकाउंट से शिपिंग लेबल क्रिएट करके दें मुझे, वो सारा मैंने आगे पढ़ाना है। फिर उसके बाद वो शिपमेंट अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे जाती है, शिपिंग चार्जेस क्या होते हैं, वो सारा मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये मैंने आपको आज अपने दिमाग में ये बात रख लीजिएगा कि जब भी हम होलसेल का काम करेंगे तो हम किसी के साथ बैठकर काम करेंगे, और सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है कि कितने की बेचनी है, FBA करना है या FBM करना है। ये दो चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, दैट्स इट। और ये लाइव डेमो मैंने आपको करके दिखाया अभी।